महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति, हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Let's sing it, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. One last time, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. God is good. परमेश्वर भला है He is good all the time. और वो हमेशा भला है। I hope you are all doing well. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग आनंदित हैं। Once again, it's good to see you all. और फिर से एक बार आप सब लोगों को देखने में मुझे अच्छा लग रहा है। Though we are separated from one another. हो सकता है कि हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं। Once again, we were so glad to just be together with one accord, with one mind, we could worship the Lord. और फिर से एक बार हम परमेश्वर की आराधना करने एक मन होकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। And we have almost come into the end of this month. और इस महीने के आखिरी दिनों में आ चुके हैं। And I hope you remember the promise what God has given us. और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने जो वायदा इस महीने के लिए दिया था उसे आप याद रखते हैं। God has reminded us that the righteous shall flourish.
और परमेश्वर ने जो है हमें याद दिलाता है कि जो धर्मी जन है वो फलेंगे और फूलेंगे। We are being blessed day by day. हर एक दिन हम आशीषित हो रहे हैं, No matter what we are going through. चाहे कुछ भी कैसा भी हो रहा हो, And we are being blessed by God. परंतु परमेश्वर हमें आशीष कर रहा है। Even this pandemic time, इस महामारी के समय में भी there could be so many reasons, where we cannot be happy. और बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे हम आनंदित ना हो, But with all these things, God is transforming to the image of Jesus Christ. परंतु इन सब के द्वारा परमेश्वर जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बना रहा है। Today, let us just once again meditate the word of God. आइए आज हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। And for that, let us read two scriptures. आइए हम दो वचनों को पढ़ें। Philippians chapter 2, verse 8 and 9. फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय का 8 और 9 Says that Jesus humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। This verse shows that the humility and obedience to the word of God brings blessings of God. इस वचन से हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे अंदर नम्रता और आज्ञाकारिता होगी तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। Jesus humbled himself and obedient to Heavenly Father. यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर के आज्ञा को माना, Even to the death on the cross. इतना कि क्रूस की मृत्यु तक। So Heavenly Father and lifted his name above all the names on this earth. इसीलिए पिता परमेश्वर ने उसके नाम को श्रेष्ठ ठहराया। Jesus is our example. यीशु हमारे लिए एक उदाहरण है। So this one read in Hebrews chapter 12 verse 2. और इसी चीज को हम इब्रानियों उसके 12वें अध्याय के दूसरे वचन में देखते हैं। He says that looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat before at the right hand of the throne of God. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Looking unto Jesus means let Jesus be our example. जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हमें यीशु मसीह हमारे जीवन में एक उदाहरण होना चाहिए। Bible says he is the author and finisher of our faith. वही हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। Our new life started with Jesus. और हमारा नया जीवन यीशु मसीह के साथ शुरू हुआ And he will take us to the end. और वो हमें अंत तक ले जाएगा। That's why he is the author and finisher of our faith. इसीलिए वही हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। And Jesus lived as a man. और यीशु मसीह एक मनुष्य रूप लेकर इस संसार में जिया। And he had gone through suffering. वो बहुत सी दुख को उसने उठाया, Especially on the cross. क्रूस पर। Going to the cross, it was not an easy one. क्रूस में जाना बहुत ही सरल काम नहीं था। It was a cruel one. वो बहुत ही दुख का समय था। It was a shameful one. और वो एक लज्जा की बात थी। Till death, he obeyed the word of Heavenly Father. परंतु अपनी मृत्यु तक पिता परमेश्वर के बातों की आज्ञा मानी। He obeyed Heavenly Father. उसने पिता की आज्ञा को मानी। He could obey because he was humble. वो इसलिए मान सका क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया था। Only humble can just obey. यदि कोई व्यक्ति नम्र करता है वही जो है आज्ञा का पालन कर सकता Because है। Jesus knew the joy was set before him. क्योंकि यीशु जानता था उस आनंद जो उसके सामने धरा था। So he endured the cross.
इसलिए उसने उस क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। So even in our own Christian life, इसलिए हमारे इस मसीह जीवन में there are so many reasons, so many problems are there where we are going through. हमारे बहुत सी हम परेशानियों का सामना करते हैं, And even this difficult time, during this difficult time, और इन कठिन समय में after that there is always a joy. इसके बाद जो है हमेशा एक आनंद है, Because the humility and obedience open the doors for heavenly blessings. नम्रता और आज्ञा को मानना आशीष के दरवाजे को खोलता है, And we can rejoice because of that. और उस कारण हम आनंदित होते हैं। Bible says, the joy of the Lord will be your strength. और बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का आनंद हम मेरी सामर्थ है। Let us look into another woman of God in the Bible. हम बाइबल में एक औरत के बारे में देखेंगे। She is a classic example for all of us. वो हमारे लिए एक उदाहरण है। And here we see that her relationship, her attitude and purity in life made her a blessed woman. हम देखते हैं कि उसका जो संबंध है, उसकी पवित्रता है और उसका व्यवहार से देखकर हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। She was Ruth. और उसका नाम है रूत। We know the story of Ruth. हम रूत की कहानी को जानते हैं, And she is the daughter-in-law of Naomi. और वो नओमी की बहू थी। And a time came and Ruth's husband died. और एक समय आया कि रूत का पति मर गया, And Naomi was to leave her alone, come back to Bethlehem. नओमी चाहती थी कि उसे छोड़कर वो अपने घर बेथलेहम पहुंच जाए। And she wanted to leave her alone. वो उसे अकेला छोड़ना चाहती थी। You can imagine, she was a young woman. एक जवान स्त्री, And she became a widow. और इसी उम्र में जो है वो विधवा बन गई। Maybe that she didn't have any future. हो सकता है कि उसके सामने कुछ भी नहीं हो। That was the time Ruth made a good choose a good relationship. और उस समय जो है रूत ने एक निर्णय लिया, That was my first point. और यही मेरा पहला बिंदु है। Ruth chose the right relationship. रूत ने जो है एक सही संबंध को चुना, And she started telling to Naomi और उसने नओमी अपनी सास से कहा, that we read in Ruth chapter 1 verse 16 and 17. जो कि हम रूत के पहले अध्याय के 16 और 17 वचन में देखते हैं। And she said that, entreat me not to leave you or turn back from following after you. For wherever you go, I will go. Wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord so do to me, and more also, if anything but death parts you from me. रूत बोली, तू मुझसे या विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। Ruth made a powerful statement here. और रूत ने जो है एक वाक्य यहाँ पे बोला, And she is making that relationship with Naomi. और उसने नओमी के साथ एक संबंध को बनाया। She says that wherever you go, I will go. उसने कहा कि जिधर तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। Where you will stay, I will stay. जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। Your people will be my people. तेरे लोग मेरे लोग होंगे। Your God will be my God. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। And I will stay with you to the death. और तेरे मरने तक मैं तेरे साथ रहूंगी। That means only death can separate us, otherwise I don't want to leave you. और इसका मतलब ये था कि मृत्यु ही जो है हमको अलग कर सकती है। The relationship what she was trying to make, it was very, very strong.
और जो संबंध उसके साथ बनाना चाह रही थी वो बहुत ही मजबूत था। When we know that Naomi had to take her with her. हम देखते हैं कि उसके बाद नओमी जो है रूत को साथ में ले चलती है, And Naomi and Ruth, they both came to Bethlehem. और नओमी और रूत दोनों जो है बेथलेहम को आ जाते हैं। And then we see that, later on how Ruth was blessed. उसके बाद हम देखते हैं कि रूत कितनी आशीषित हुई। That was because of the relationship she made with Naomi. वो इसलिए क्योंकि उसने नओमी के साथ एक अच्छा संबंध को बनाया था। God is going to bless each one of us. परमेश्वर हम सबको आशीष देना चाहता है। So much of blessings it is already prepared in Christ Jesus. बहुत सी आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए हैं। You must understand that God blesses us not because we are something great, something wonderful, we are holy and righteous, not that way. हम परमेश्वर हमें आशीष इसलिए नहीं देता कि हम बहुत ही पवित्र हैं, Some good or something we are special like that. और हम विशेष हैं, हम कुछ भले हैं, इसके लिए नहीं देता। It's all because we are God's children. वो इसलिए देता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। He loves blessing us. और वो हमें आशीष करने में वो प्रेम रखता है। Yes, always He wants us to be blessed. और वो चाहता है कि हम हमेशा आशीषित हों। No matter what we are going through in this present age. इन दिनों कोई भी किसी भी परिस्थिति में हम हो, No matter from what background you came to Jesus. आप किसी भी पृष्ठभूमि से आप यीशु मसीह के पास आए हों, And God is blessing you and me. परमेश्वर आपको और मुझे आशीष कर रहा है Because of the relationship we have with Heavenly Father in Christ Jesus. और पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जो संबंध है, And we will be blessed. उसी के द्वारा हम आशीष को पाते We हैं। can say that we are being blessed every day. और हर एक दिन जो है परमेश्वर की आशीष हम पर रहती है। We are connected to Jesus. हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, And afterwards in the church we are connected with one another. और कलीसिया में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। Because of that, every one of us will be blessed. और इस कारण जो है हम सब जो हैं आशीष को पाएंगे। Jesus said that, in John chapter 15 verse 5. और यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 15 के 5 में कहा, I am the vine and you are the branches. Without me you can do nothing. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें उसका बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। Jesus is the vine. और यीशु मसीह ही दाखलता है And we are the branches. और हम उसकी डालियां हैं। We are connected to Jesus. हम यीशु के साथ जुड़े हुए And we हैं। are connected to one another. हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। When we are connected to one another, जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए and we हैं, become fruitful, हम जो है फलवंत हो जाते हैं, and we will become a blessing for others also. और हम दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण हो जाते हैं। That's the relationship we have with Heavenly Father in Christ Jesus. और यही जो है पिता परमेश्वर के साथ एक संबंध है। We must be able to say that हमें जो है हियाव के साथ ये बोलना चाहिए to one another. एक दूसरे के साथ, Wherever you go, I will go. जहां तू जाता है मैं जाऊंगा, And wherever you live, I will live. जहां तू टिकेगा वहां पे मैं भी टिकूंगा। And your God will be my God. We have one God. और तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर एक ही है, And we are one. और हम सब एक So we हैं। must be able to tell to one another. That is the way we need to be related to one another. हमें एक दूसरे के साथ इस तरह बोलना है और हम एक दूसरे के साथ हमें संबंध को रखना है, That ultimately brings the blessings of God. और उसके द्वारा जो है हम परमेश्वर की आशीष को देखते हैं। The second point is that दूसरा बिंदु है, Ruth had the right attitude. रूत के पास एक अच्छा व्यवहार था And she had the serving attitude. और उसके पास जो है सेवा करने का व्यवहार था। And Ruth chapter 2 verse 2 and 3. और रूत उसके दूसरे अध्याय का 2 और 3। Ruth said to Naomi, please let me go to the field and glean heads of grain after him in whose sight I may find favor. And Naomi said to her, go, my daughter. Then she left and went and gleaned in the field after the reapers. मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा,
मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआस का था। Okay. Here we can just imagine the condition before Naomi and Ruth. अब हम जो है उस परिस्थिति को देखते हैं जो कि नओमी और रूथ के सामने है। When they came back, they had nothing. जब वे वापस आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। And that's why Ruth is telling to Naomi, इसीलिए रूथ जो है नओमी से बोल रही है, let me go to the field मैं किसी खेत में जाऊं and glean heads of grain for you and me. और तेरे लिए और मैं अपने लिए जो है कुछ बीन के आती हूँ, Because they needed something to eat. क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए था। And she wanted to just be a blessing for Naomi. और रूथ भी नओमी के लिए एक आशीष बनना चाहती She थी, was concerned about Naomi. क्योंकि वो नओमी की चिंता करती She थी wanted to help Naomi. और वो नओमी की मदद करना So that चाहती she wanted to go and help and earn. और इसीलिए नओमी के लिए वो मदद करना चाहती थी और कुछ कमाना चाहती And थी। Naomi said that go. नओमी ने कहा, चली जा। And we know that Naomi went to Boaz the field. हम देखते हैं कि रूथ जो है बोआस के खेत में जाती है, And we know that how the blessing came afterwards. और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आशीष उन पे आती है। But here I want to make the point is that Ruth had the serving attitude. परंतु मैं आपको इस वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूथ के अंदर सेवा करने का एक व्यवहार था। God wants you and me to have the same attitude. परमेश्वर चाहता है कि आप और मुझ में जो है इस प्रकार का व्यवहार हो, Serving one another. एक दूसरे की सेवा करना। Again, who can serve? फिर से कौन सेवा कर सकता है? He who is humble. जो नम्र है। Only humble can serve the people. एक नम्र व्यक्ति ही सेवा कर सकता No है, matter what you do. चाहे आप कुछ भी करें। It may be the lowest work. हो सकता है बहुत ही नीचा काम हो, But if you have that humility and serving attitude, you will serve. परंतु आपके अंदर वो नम्रता हो और सेवा करने का भाव हो तो आप कर सकते हैं। Jesus wants you and me to serve one another. यीशु चाहता है कि आप और मैं एक दूसरे की सेवा करें, Because he had been an example for us. क्योंकि यीशु मसीह खुद हमारे लिए एक उदाहरण ठहरा था। And the Bible says very clearly, बाइबल बड़े साफ तरीके से बताती है, in Matthew chapter 20 verse 28, मत्ती उसके 20वें अध्याय के 28वें वचन में, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। God has given us, each one of us, talents and gifts and abilities. परमेश्वर ने हर किसी को जो है वरदान दिए हैं, दान दिए हैं, अलग अलग प्रकार के टैलेंट्स दिए हैं। And God wants us to use them to serve others. परमेश्वर चाहता है कि हम उसका इस्तेमाल लोगों की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करें। By serving one another only strengthen our relationship. जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं तो हमारा संबंध मजबूत होता है। That's why God wants us to serve one another. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे की सेवा करें, Be willing to serve one another. एक दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहें, Because that will take us into the blessing. क्योंकि वही जो है परमेश्वर की आशीष को लेके आए। The third point. आइए हम तीसरे बिंदु पे जाएंगे। Third point is that Ruth had the right character. रूथ के पास एक अच्छा चरित्र था। Ruth had a clean life. उसका जीवन एकदम पवित्र था। And Boaz was to marry Ruth. बोआस को उससे शादी करनी थी। And once Boaz makes this statement. और बोआस ने जो है इस तरह उससे कहा, And that is written in Ruth chapter 3 verse 10. रूथ उसके तीसरे अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, And he says, you did not go after young men, whether poor or rich.
क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। You did not run after young men. तुम किसी जवान के पीछे नहीं लगी। Maybe that would have been a practice or habit in those days. हो सकता है उन दिनों इस तरह के बातें होती हों, But Boaz had been watching Ruth. परंतु बोआज ने जो है रूत को देखा होगा। Boaz is telling about the character of Ruth. बोआज जो है रूत के चरित्र के बारे में इस तरह कह रहा है You did not run after young men. कि तू किसी जवान के पीछे नहीं लगी। What a testimony Ruth had. और देखिए रूत के पास कितनी अच्छी गवाही थी। She was very loyal to her family. वो अपने परिवार के लिए एकदम सच्ची थी। What this portion teaches us? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? Protect your life from impurity. अपने जीवन को अपवित्रता से बचाए रखें, Because we belong to God. क्योंकि हम परमेश्वर के हैं Our God is a holy God. और हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर God है। wants us to live a holy life. परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए And God wants us to be loyal to Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति सच्चे रहें, And loyal to one another. एक दूसरे के साथ सच्चे रहें। We need to keep our life clean. हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है, Even right from our thought life. अपने सोच विचार के जीवन से, And what is in our heart. और जो कुछ भी हमारे हृदय में What है we do. और हम क्या करते हैं, And what's all going on in our mind. और वे सब बातें जो हमारे मन में चल In रही हैं, all these things, God wants us to be always pure. और इन सब बातों में परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहें। Because we know that God blessed Abraham. क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। And once he said to Abraham, उसने एक बार अब्राहम से कहा, that is chapter 17 verse 1, उत्पत्ति उसके 17वें अध्याय का पहला वचन, walk in my presence तू मेरी उपस्थिति में चल and be perfect. और सिद्ध होता जा। That means, keep your life right. इसका मतलब है कि अपने जीवन को सही रखें। Abraham was blessed. और अब्राहम को आशीष The मिली। same thing is applicable to all of us. और यही बात हमारे लिए भी है। God wants us to keep our life clean. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को पवित्र रखें। It is a battle. It is a fight we have to do every day. और ये एक युद्ध के समान है, हर एक दिन हमें इसको लड़ना है। Because every time the enemy attacks us, he wants us to fall. हर एक समय शैतान या जो शत्रु है हम पे हमला करता है, But we have to come against him in the name of Jesus. हमें यीशु मसीह के नाम से उससे लड़ना है। Immediately we may have to renew our mind with the word of God. और तुरंत जो है अपने मन को परमेश्वर के वचन से लगाना है। And in the name of Jesus, we can just overcome him. और यीशु मसीह के नाम में हम उस पे जय प्राप्त कर सकते So हैं। Ruth had that clean life. और रूत के पास इतना पवित्र जीवन था, That brought the blessings in her life. और उसी के कारण उसके जीवन में आशीष आई। So let us keep our life clean before God all the time. इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख एकदम पवित्र रखें। So Ruth chose the right relationship. रूत ने जो है एक सही संबंध को चुना। We all have chosen the right relationship with our Heavenly Father in हम Christ Jesus. सब ने जो है परमेश्वर पिता के साथ एक सही संबंध को चुना है। And God wants us to have the right attitude like Ruth. परमेश्वर चाहता है कि रूत के समान हमारा एक अच्छा व्यवहार, सही व्यवहार भी हो, That is the serving attitude. और वो है सेवा करने का व्यवहार। We are building up in this matter. और हम इसमें बढ़ रहे हैं। We are trying to just always be a servant to one another. हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। And thirdly, Ruth had good character. और तीसरी बात कि हमारे अंदर एक सही चरित्र होना चाहिए, Because character is very, very important. क्योंकि चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। Character only will take us into the higher level. और चरित्र ही जो है हमें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। Our character will enable us to stay in that low place. और वो
चरित्र ही है जो हमें ऊंचाई पर ले जाएगा। So let us keep our life also clean. इसलिए हम अपने जीवन को पवित्र रखें These are the 3 points. Let us continue to meditate. और इन 3 बातों को हमेशा हम याद रखें। And finally, one verse I want to read and close. और अंत में एक वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। Bible says very clearly, बाइबल में साफ तरह लिखा है, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined the things that God has prepared for those who love God. पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9वें वचन में जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। Yes, God has prepared something, such a wonderful blessings in our life. परमेश्वर ने हमारे लिए एक आशीष को तैयार करके रखी है। Sometimes we think that, when we go to heaven, we experience all these things. कभी कभार हम सोचते हैं कि हम जब स्वर्ग जाएंगे तो हम इन सब का आनंद उठाएंगे। Of course, in heaven, there is so much of blessing. हाँ, स्वर्ग में बहुत सी आशीषें हैं, But the word says, even this present life, परंतु वचन ये कहता है कि इस अब जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें भी as we are moving forward, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, yes, even we never thought something, which could come to in our life. Such a blessing we will experience. और ऐसी आशीषें हमारे अंदर आएंगी जो हमने कभी सोची भी नहीं है। Yes, even we have not heard like this. So those things will come into our life. और ऐसी बातें जो हमने कभी सुनी भी नहीं है, वैसी आशीषें आएंगी। Because we are God's children. क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। So let us enjoy the blessings of God. इसलिए परमेश्वर के आशीष को जो है हम आनंद उठाएं। He who called us, He is faithful. जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है He will do it. और वो पूरा करेगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for these wonderful words. पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। Thank you for the relationship we have in Christ Jesus. धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह में हमारा जो संबंध तेरे साथ है, Because Christ has joined us with you as your children. क्योंकि मसीह यीशु ने जो है हमें तेरे साथ जोड़ा है, हम तेरी संतान हैं। And we know that you always wants each one of us to be blessed in every way. तू चाहता है प्रभु कि हम हर एक बातों में आशीष पाएं। And we know that you want us to have the right attitude of serving one another. तू चाहता है कि हमारे अंदर एक दूसरों की सेवा करने का व्यवहार हो। Yes, we humble ourselves, Lord. हम अपने आप को नम्र करते हैं। We want to serve you by serving one another. हम तेरी सेवा करना चाहते हैं, एक दूसरे को सेवा करके, And we want to be fruitful. और हम फलवत होना चाहते हैं। And also help us to live a holy life, O Lord. हमारी मदद कर कि हम एक पवित्र जीवन को बिताएं Always keep us always pure and holy in your sight. और हमेशा तेरी नजर में प्रभु अपने आप को पवित्र रखें। That's what we have seen Ruth lived such a way. और इसी चीज को हम रूत के जीवन में देखते हैं। And Ruth was blessed abundantly. और रूत जो है आशीषित को पाती है। Same blessing, O Lord, is waiting for all of us. और यही आशीषें हमारे लिए भी हैं। Help us to be completely being blessed by you and be a blessing to others. प्रभु हम तुझसे आशीष को पा सकें और दूसरों के लिए आशीष हो सकें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Let's say the grace together. आइए अनुग्रह वचन एक साथ बोलें। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet coming of the Holy Spirit be with us forever and ever. आमीन। Amen. God bless you.